चलो बच्चों, वीबीटी में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और आपको एक और चीज़ सिखाते हैं। यहाँ मैं सबसे पहला काम करूँगा, एक नोट फिर से लिखता हूँ। नोट ये है कि जब आपके पास मेटल है और उसकी तरफ 4 लीगेंड आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों ने ये सीखा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है वो 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। या तो sp3 जिसका शेप कैसा था, टेट्राहेड्रल, या आपका DsP2 जिसका शेप था स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये दोनों चीजें तो हम लोग को पहले से पता है। अब मेरी बात सुनो, अगर 4 लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं और आपका इनमें से कोई कंपाउंड है MnO4 माइनस, MnO4 -2, ठीक है, या Cr2O7 -2, CrO4 -2, VO4 -3, CrO2Cl2। ठीक है, जरा इन सब में ये चेक करिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो यहां पर आप निकालो, देखो +7 है, यहां निकालोगे तो ये आएगा +6, यहां पर +6, यहां पर +6, ठीक है ना, यहां पर भी +6, यहां पर +5, यहां पर +6। ठीक, अब Mn क्रोमियम और V, इन सब में यदि हम इलेक्ट्रॉन देखें तो Mn के अंदर कितने हैं? क्रोमियम के बाद VCr में, यानी 26, सॉरी 25। तो 25 के हिसाब से क्या है, 4s2 3d5। ठीक, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7, यानी ये कॉन्फ़िगरेशन कितने का हुआ, D0 का। ये कॉन्फ़िगरेशन कितने का है, D1 का। ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के अंदर चेक करो, 4s1 3d5, +6 में है D0, ये भी D0। वेनेडियम के अंदर 5 है, ये भी D0, ये भी D0। ठीक है, तो जब भी कभी आपका इस तरह से D0 या D1 आता है तो इन सब में आपको याद रखना है कि इनके हाइब्रिडाइजेशन जो होंगे वो होते हैं D3s, और जो D यूज होता है वो यूज होता है DXY, DYZ, DZX। ठीक, शेप अभी भी टेट्राहेड्रल ही है, शेप अभी भी टेट्राहेड्रल ही है। ठीक है, तो ये D0 और D1 इनमें क्या होता है कि +7 वाला है ना, तो लीगेंड को बहुत, इनमें बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी सेंट्रल मेटल पर बहुत जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सामने मौजूद लीगेंड को बहुत तेजी से अपने अंदर घसीट लेता है, जिससे इनर डी यूज कर लेता है वो। ठीक है, तो इन केसेस को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। जितना हम लोगों ने वीबीटी के एक्सेप्शन देख लिए, कॉपर में जब +2 में जब 5 लीगेंड आते हैं उस वक्त देख लिया, ठीक है, और इस तरह की ये चीजें देख ली जहां पर D3s आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, अब चलो बात करते हैं प्रैक्टिस की। अब मैंने यहां कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देख लीजिए पहले आप। ठीक है, कुछ ही हैं। अब मैं आपको इनमें से हर क्वेश्चन में करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको इनमें से कुछ पार्ट करके दिखाता हूं, आपको पूरा सॉल्व करना है। जैसे यहां पर हमारा है, मान लो इसके अंदर हम पहला करते हैं निकिल DMG। ठीक, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो NiDMG वाले में पहले हमें पता होना चाहिए कि पूरी स्टेप निकिल, तो निकिल का क्या है, 28 है, तो ये हो गया 4s2 3d8। ठीक, अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। तो डीएमजी वाला कैसा होता था, याद करो, डोनर एटम कितने होते थे, एन से डोनेशन होता था, याद आया। ठीक है, और ओ पर चार्ज होता था माइनस, मतलब एक डीएमजी पर चार्ज है -1, तो एक्स
-2 इक्वल टू 0, यानी निकिल पर चार्ज कितना आया, ये आया +2। +2 के हिसाब से इसको बना लेते हैं। तो ये हमने +2 के हिसाब से निकिल के 8 को अरेंज कर दिया। इधर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब DMG है, डोनर एटम क्या है, N, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो सकती है, इनर ऑर्बिटल बन सकता है, पेयरिंग करा दो। चार चीजें आ रही हैं क्योंकि डोनर एटम 2 है, तो टोटल जो चीजें कंबाइन हो रही हैं वो 4 हो रही हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन 2 संभव है, sp3 और dsp2, क्योंकि ये वो वाला केस तो है नहीं जिसके अंदर D0 या D1 आते हैं, तो सिर्फ ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन संभव है। और चूंकि यहां पेयरिंग हो जा रही है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, DsP2, शेप होगा क्या, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, तो और किसी को बता दूं मैं, चलो मान लो मैं तीसरे, नहीं ये तो आप कर लोगे। इधर यदि हम आ जाएं, जैसे मान लो इसको करते हैं हम, फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले में है कोबाल्ट NO2 का होल 6, और ये तो सीधे से सवाल ही करते ना। तो यहां है कोबाल्ट, मतलब कितना, कोबाल्ट है इसका मतलब 27, यानी 4s2 3d7, 3d7, और ऑक्सीडेशन स्टेट x -6 इक्वल टू -2। यहां पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि कोबाल्ट के लिए यहां पर कुछ गड़बड़ है, पर ये कर लेते हैं, यहां पर 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 कर लेते हैं, क्योंकि +4 तो कोबाल्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां मैंने 3 कर लिया, तो x की आ गई कितना, 3। ठीक, तो कोबाल्ट को हम 3 करने के लिए यहां क्या हो जाएगा हमारा, 3d6। चलिए भर देते हैं, d में कितने 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे 6 लिगेंड आ रहे हैं। अब हम क्या करें, NO2 में डोनर एटम क्या है, NO2 वास्तव में एक बात याद रखना बच्चों, NO2 के अंदर डोनेशन जो है ना, NO2 का स्ट्रक्चर कैसा है, जरा देखो, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है NO2 का, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज, सर इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इसको ऐसे सोचो, अपने आप चार्ज दिख जाएगा कि NO2 जो है ना वो कैसा होगा, NO2 माइनस होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये किससे बना होगा, नाइट्रेट आयन है ये, तो ये कैसा होगा, इससे बना होगा, HON डबल बॉन्ड O, H हटा दो, O माइनस N डबल बॉन्ड O, और ये लोन पेयर। तो ये आपका डोनेशन जो है ना N से होगा, और NO2 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पेयरिंग कराएगा। अब देखना बच्चों, क्या दोनों की पेयर करवा दें, अगर दोनों का आप पेयर करवा दोगे तो ये भी क्या बना लेगा, जरा चेक करो। अब हम पेयरिंग कितनी कराएं, जरा सोचो, कितने 6 है ना, 2 2 4 2 6, ठीक है, दोनों पेयरिंग कराएंगे तभी 2 खाली होंगे। जैसे ही आपने यहां पर 6 कर दिया, वैसे ही आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा D2sp3, और शेप जो हो जाएगा वो आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक, चलो अब इसको बाकी निपटाओ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, और इनमें बात कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने इस वाले के बारे में बात किया, इस वाले के बारे में, फोर्थ वाले के बारे में। अब फोर्थ वाले में Fe है, ठीक है, और Fe के अंदर फिर से कितना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 26, ठीक है, 26 हो गया। तो 26 के हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, 4s2 3d6। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो तो कितना आ गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2, +2, इसका मतलब हमें 6 भरने ऊपर वाले की तरह ही बिल्कुल, ठीक है, भर देते हैं।
1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास O एटम आ रहा है, ठीक है। अब पहले हम सोचें कि क्या यहाँ एक्सेप्शन है क्या कोई? नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल वाला ही है। तो यहाँ H2O में O डोनर एटम है, O डोनर एटम है, तो हम ऑक्सीजन और हेलोजन वाले को तो कैसा मानते थे? स्ट्रॉन्ग, सॉरी वीक। यानी ये पर्टिकुलर चीज जो है ये आपका पेयरिंग नहीं करवाएगा, यानी इसके अंदर हमारा ऑप्शन एक तो आ जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, और एक आ जाएगा sp3d2 वाला। समझ में मेरी बात? ठीक, एक ये मैंने बता दिया। अब आप ट्राई करो इसको पूरा, और आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं। इसमें ये वाला केस कौन सा है, समझ में आया? जहां एस खाली करना पड़ेगा, अंदर आपको इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा। ठीक, इसको भी करो, हो जाएगा ये आपसे। मैं और कुछ देखता हूं जहां पर ये जेई एडवांस 2018 का सवाल है। मुझे जैसे ये वाला प्लेटिनम वाला आ गया, ठीक है। पीटी, अब पीटी के लिए क्या किया जाए सर? इसके लिए हम फिलिंग करेंगे, कैसे निकालेंगे? क्योंकि पीटी तो आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये तो, अब इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये कहाँ लाई कर रहा है ना, बस ये चीज पकड़ लो। तो ये लाई कहाँ करता है? निकाह पढ़ो पंडित, NI PDPT, ठीक है। निकाह पढ़ो पंडित। तो पीटी, पीटी का यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिमिलर टू, ऐसा करो NH2NP, और निकिल के अंदर कितने होते थे? 28 ना, 26 27 28, ठीक है, 28। तो NH2NP8, यही कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। तो आप इसमें फिर टेंशन मत लो, इसी के हिसाब से सोच लो। ठीक, यहां आप चेक करो, पूरा बताता हूं मैं। x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। यानी हमें जो डब्बा बनाना है वो 8 वाले का डब्बा बनाना है, बना लेते हैं 8 वाले का डब्बा। आसान है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करें? पेयरिंग करें या ना करें? तो अब आपको यहां वो रूल याद रखना पड़ेंगे जो एक्सेप्शन के वक्त बनाए थे, वो हमेशा सोचिए। ये आपका 4D और 5D सीरीज में आ रहे हैं, तो 4D और 5D सीरीज वाले ऑलवेज फॉर्म करते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कौन से बनाते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब पेयरिंग होगी, बिल्कुल होगी। इसको इधर पेयर कर दीजिए, चार चीजें आ रही हैं, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? D2sp3, सॉरी DsP2, चार आ रहे हैं ना, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2 स्क्वायर प्लेनर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक और कर लेते हैं इसमें। उम, 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 मुझे एक आध कोबाल्ट का देखना है। कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, ये रहा। जैसे इसमें मैं ये वाला करता हूं, ठीक है। यहां जैसे मैं थर्ड वाला केस देखता हूं, तो कोबाल्ट है, +3 ऑक्सीडेशन में स्टेट में है, यानी कोबाल्ट में क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन है? 27 ना। तो 27 के हिसाब से आ गया 4s2 3d7। डब्बा बना लेते हैं, ये हो गए दो डब्बे। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3, यानी हमें D6 बनाना है, ठीक है। फिर से D6 बनाना है, बना लेते हैं D6। ये मैंने D6 बना लिया, 1 2 3 4 5 6। अब कोबाल्ट के साथ सबसे पहले कोई भी सवाल आए ना, तो एक्सेप्शंस मन में सोचो कि पहला क्या था? फिकर मन को नहीं, ठीक है। फिकर मन को नहीं में को जो था वो +2 वाला था, यानी वहां पर NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह से, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड की तरह से बिहेव करता था। यहां कोई एक्सेप्शन था क्या? हाँ, यहां एक चीज थी कि इसके अंदर ओ डोनर
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, लेकिन यहां ये केस नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करें, अब जैसे आप नॉर्मल करते हो कि एंड डोनर है, एंड डोनर क्या करेंगे, पेयरिंग करा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3 और नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक, और मुझे इसके अंदर चलो एक ये और देख लेते हैं, PTEN का EN और Cl2। ठीक है, कितने लीगेंड आ रहे हैं, लीगेंड हमारे आ रहे हैं दो ये और दो ये, चार आ रहे हैं। पीटी में फिर से हम क्या करेंगे, NH2NP8 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, यानी 8 आएगा, और 8 में फिर से सोचेंगे कि क्या चीज होगी, चार लीगेंड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा सोचते हैं, इसके अंदर हमने कहा था कई सारे आए, कोई भी स्ट्रांग हो तो वो पेयरिंग करवा देगा, जैसे ये है EN। ठीक, यानी पेयरिंग हो जाएगी, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा DsP2। ठीक, और लीगेंड कैसा है, बाइडेंटेट लीगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ठीक है, तो इसके आंसर अभी जिस हिसाब से मैंने देखा, तो इसके हिसाब से तो एक तो ऑप्शन आ जाएगा P, एक ऑप्शन आ जाएगा Q, और प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, और आ जाएगा आपका क्या, S। ठीक, अब आप जल्दी से इन सबको लिखो और मुझे बताओ कि क्या आ रहे हैं इनमें जवाब, फिर मैं अपन को इसको फिर आगे डिस्कस करते हैं।